kids, how are you? I hope you all are fine and having good time with your family. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 6. क्या नाम है यूनिट का? The night train at Deoli. You know who has written this? किसने लिखा है ये? This is written by Ruskin Bond. ठीक है, ये हमारे इंग्लिश राइटर हैं और सॉरी इंडियन राइटर हैं जो लिटरेचर के बारे में लिखते हैं. ठीक है, इनकी बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं. एंड ही लिव्स इन मसूरी. ये अभी भी अलाइव है, जिंदा है ये अभी भी, और मसूरी में रहते हैं. और ये हमारे फर्स्ट इंडियन लिटरेचर के इनको अवार्ड मिला गया है. सो हमारी ये फर्स्ट इंडियन लिटरेचर अवार्ड फर्स्ट इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने लिटरेचर अवार्ड जीता है. वैसे हर बार यूरोपियन कंट्रीज से कोई ना कोई जीता है, बट ये दिस अवर रस्किन बॉन्ड हैज वॉन द लिटरेचर अवार्ड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर यूनिट 6, द नाइट ट्रेन एट डियोली. When I was at college, I regularly spent my summer vacation in Dehra at my grandmother's place. I would leave the planes early in morning and return late in July. Now what the writer wants to say in this कि मैं जब कॉलेज में था, ठीक है, मैं रेगुलरली समर वेकेशंस में क्या करता था, देहरा चला जाता था. ठीक है, मेरी दादी जी के वहाँ ग्रैंड मदर प्लेस. एंड आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट इन जुलाई. और मैं क्या करता था, मई में चला जाता था और वापस कब आता था, जुलाई में. डियोली वॉज अ स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा. ठीक है, देहरा से 50 किलोमीटर्स पहले एक छोटा सा हिल स्टेशन है. ठीक है, स्मॉल स्टेशन है. इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल ऑफ द इंडियन टेराई. टेराई डेजर्ट जो है, ठीक है, टेराई जंगल जो है उसके पास में ये देहरा विलेज है. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there. उसने क्या सोचा, एक दिन मैं क्या करूंगा, ट्रेन में से उतरूंगा और एक दिन मैं वहां पे स्पेंड करूंगा. I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Deoli. मैं 18 साल का था, मेरी दादी जी के पास में जा रहा था. ठीक है, A girl came down the platform selling basket. ट्रेन जो है वो डियोली पे रुकी और एक छोटी सी गर्ल आई. ठीक है, छोटी सी इन द सेंस टीन एज गर्ल थी जो वहां पे क्या बेचने के लिए आई, बास्केट बेचने के लिए आई. अब सुबह सुबह का टाइम था. ठीक है, लड़की ने क्या किया हुआ था, शॉल ओढ़ा हुआ था उसने उसके शोल्डर पे, और उसके पैर क्या थे, बैर थे. बैर का मतलब बैर का मतलब होता है उगाड़ू. क्या होता है, उगाड़ू. मतलब उसके पैर में कुछ पहना हुआ नहीं था और उसके क्लोथ्स जो थे वो भी फटे पुराने थे. और वो यंग गर्ल थी. ठीक है, वॉकिंग ग्रेसफुली टुवर्ड्स मी. नाउ आकर्षित तरीके से मेरे पास आ रही थी. ग्रेसफुली का मतलब क्या होता है, आकर्षक रीते. क्या कर रही थी, ग्रेसफुली मेरे पास आ रही थी. ठीक है, When she came to my window, she stopped. जब वो मेरी विंडो के पास मतलब खिड़की के पास आई, वो आके खड़ी हो गई. उसने मुझे देखा और मैं भी उसको कैसे देख रहा था, आतुरता से देख रहा था. But at first she pretended not to notice. पहले उसने क्या किया, ऐसे मतलब वो जताना चाह रही थी कि वो मुझे देख रही नहीं है. She had a pale skin. फीका कलर था स्किन का उसका. ठीक है, शाइनी ब्लैक हेयर, काले कलर के बाल थे और डार्क आईज. ठीक है, डार्क आईज, उसकी काले कलर की आंखें, डार्क कलर की आईज थी. एंड देन दोस आईज सर्चिंग अ लाइवली मैड माइंड. वो आंखें किसी को ढूंढ रही थी, ऐसा लग रहा था, शायद वो मैं भी हो सकता हूं. She stood by my window for some time and neither of us said anything. वो मेरी विंडो के पास आई और खड़ी रही. हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा. But when she moved on, I do not know why left my seat and rushed to the carriage door.
पर जब भी उसने मुझे छोड़ा, लाइक ना विंडो छोड़ के वो जा रही थी, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और कहाँ पे भाग गया, ट्रेन के दरवाजे के तरफ मैं भाग गया। He noticed me at the door and stood waiting on the platform. उन्होंने मुझे मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, उस लड़की ने मुझे देखा और वो दूर प्लेटफॉर्म में जाके क्या हो गई, खड़ी हो गई। I walked across to the tea stall. मैं चाय की किटली की तरफ गया। A kettle was boiling on a small fire. Kettle चाय की किटली होती है ना, वो चाय पर गर्म हो रही थी। The girl followed me behind the stool. वो मेरे पीछे पीछे स्टूल तक आई, ठीक है। Do you want to buy a basket? She said. उसने मुझे कहा क्या बास्केट खरीदना चाहते हो? They are very strong, made up of the finest cane. ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और बहुत पक्के तरीके से बने हुए हैं। No, I said, I don't want a basket. मैंने कहा नहीं, मुझे बास्केट चाहिए नहीं। We stood looking at each other for a very long time and then she said, Are you sure you don't want a basket? हम एक दूसरे को देखने के लिए खड़े रहे, काफी टाइम तक हमने एक दूसरे को स्टेयर किया। एंड फिर इस लड़की मुझे पूछती है, सर सच में आपको बास्केट नहीं लेना है? Give me one, I said, and I took the one on top and gave her a rupee. फिर मैंने लास्ट में सोचा चलो एक ले ही लेते हैं, तो मैंने उनसे एक बास्केट ले लिया जो ऊपर वाला था और मैंने उसको पैसे दे दिए। I wished to touch her fingers but could not. वो उसकी फिंगर्स को टच करना चाहता था पर उस टच कर पाया नहीं, बिकॉज दैट गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। The guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. गार्ड ने अपनी विसल सीटी बजाई, ठीक है। अब इंजन की विसल बज गई और इंजन ने हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया। उस लड़की ने कुछ बोला, पर क्या बोला मुझे कुछ सुनाई दिया नहीं। I had to run back to my compartment. I watched her as the platform slipped away. मैं उस कंपार्टमेंट में जाके बैठ गया फिर से, और जैसे ही मैं बैठा और मैं उसको देखते ही जा रहा था, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म क्या हो रहा था, दूर जाता जा रहा था। She was alone on the platform and did not move. वो तब भी अकेली वहां पर खड़ी थी और हिल भी नहीं रही थी। But she was looking at me and smiling. I watched her until the signal box came into the way and the jungle hid the station. I could still see her standing there alone. वो मुझे देख रही थी, स्माइल कर रही थी, मैं भी उसको तब तक देख रहा था जब तक कि सिग्नल का बॉक्स बीच में नहीं आ गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म को किसने छुपा दिया, जंगल ने, बट स्टिल उसका जो फेस है मेरे सामने दिख रहा है कि वो अकेली वहां पर खड़ी है। I sat up, awake for the rest of the journey. I could not forget the girl's face and her dark, bright eyes. मैं जब सुबह उठा, ठीक है, जब मैं पूरी रात जगा रहा, उसके ख्यालों में, वो मेरे ख्यालों में आ रही थी, मैं उसके बारे में, उसका फेस, उसकी आईज मैं भूल नहीं पा रहा था। But when I reached Dehra, the incident got blurred and distant. बट जैसे ही मैं देहरा पहुंचा तो मेरे लिए वो बात क्या हो गई, पुरानी जैसे हो गई, एक इंसिडेंट हो गया और मैं उसको भूल गया। For there were other things on my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. ऐसी बहुत सारी बातें मेरी दिमाग में थी जब मैं वहां देहरा पहुंचा, तो इस चक्कर में मैं भूल गया। बट जब मैं वापस रिटर्न जा रहा था 2 महीने के बाद, मुझे फिर वो बात याद आई। I was looking out of her as the train drew into the station and I felt an unexpected thrill. ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों एक अजीब सा रोमांच फील हो रहा था। मैं उसको स्टेशन के बाहर देख रहा था, मैंने उसको प्लेटफॉर्म पे चलते हुए देखा, मैं दरवाजे की तरफ गया और मैंने उसको ऐसे वेव किया, हाय किया, उसने मुझे देखा, स्माइल किया और हम दोनों ने एक अपने जो पुराना दिन था, जैसे कि मतलब ऐसे जान के बहुत खुशी हुई कि वो भी मुझे पहचानती है और मैं भी उसको पहचानता हूँ। I was pleased that she remembered me, कि वो मुझे जानती है, मैं उसे जानता हूँ। She did not start selling baskets but came straight to the tea stall. उसने बास्केट नहीं बेचा, मतलब वो उसने बास्केट बेचना बंद कर दिया और सीधा दैट बॉय के पीछे पीछे टी स्टॉल तक आ गई। उसकी जो आंखें थी वो सडनली एक उसके अंदर एक चमक आ गई, लाइट आ गई। We said nothing for some time but we spoke without words. हमने कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं बोला, बट हमने बिना बातें किए बहुत सारी बातें कर ली। It means like that. I felt the impulse to put her on the train there and then and take her away with me. मुझे तो इतना मतलब वो ना वो लागनी हो गई थी कि मैं इसका हाथ पकड़ूं और मैं क्या करूं, सीधा इसको ट्रेन में मेरे साथ ले जाऊं।
I could not bear the thought of watching her vanish into the darkness of Deoli station. अब मैं इस लड़की को फिर से वो अंधेरी जगह पर छोड़ना चाहता नहीं हूँ. मैं अभी वो देखने की मेरे में क्षमता नहीं है. तो वो तो चाहता था कि उसको वापस उसे अपने साथ दिल्ली ले जाए. I took the baskets from her hand and put them on the ground. मैंने उसके हाथ से बास्केट लिए और क्या कर दिए, ग्राउंड पे रख दिए. She put out her hand to take a basket, but I caught her hand and held it. वो नीचे फिर से झुक रही थी बास्केट लेने के लिए. मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बास्केट लेने दिए नहीं. I have to go to Delhi, I said. मैंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है. She nodded. I don't have to go anywhere. गर्ल ऐसा कह रही थी कि मुझे कहीं नहीं जाना है. गार्ड ने फिर विसल बजा दी. ठीक है. और उसमें ये बॉय कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा ये गार्ड की विसल से नफरत है कि जब कुछ मेरा होने वाला होता है वो क्या कर देता है, विसल बजा देता है. I will come again, I said. Will you be here? मैं फिर से आऊंगा क्या तुम मुझे फिर से इधर मिलोगी? She nodded. I do not have to go anywhere. बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे कहीं जाना नहीं है. She nodded again. The bell clanged and the train slid forward. हॉर्न बजा. ठीक है. धीरे धीरे करके धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी. I had to pull my hand away from the girl and run for the moving train. मैंने वो लड़की से हाथ छुड़ाया अपना. ठीक है. और मैं ट्रेन की तरफ भाग गया. बट इस बार मैं कभी भी वो लड़की को भूल पाया नहीं. पूरी जर्नी में, न्यूयॉर्क से लेके दिल्ली तक की जर्नी में वो मेरे साथ ही थी. ठीक है. ऑल दैट ईयर शी वॉज ब्राइट लिविंग थिंग. ठीक है. एंड व्हेन द कॉलेज टर्म एंडेड, वो उतना ही चमक रही थी मेरे आंखों के सामने, उतनी मतलब सुंदर दिख रही थी वो. और जैसे ही टर्म एंड हुआ मैंने अपने सारे बैग पैक किए और मैं देहरा के लिए निकल गया. बट पता नहीं क्यों इस बार मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, या तो फिर मतलब घबराया हुआ था, नर्वस था. और जब दियोली में ट्रेन ने एंटर किया, आई वॉज वंडरिंग. वंडरिंग का मतलब है विचारहु. वंडरिंग का क्या मतलब है, विचारहु. I was wondering what I should say to the girl. मैं सोच रहा था मैं कि क्या मैं उस लड़की को क्या बोलूंगा. And what I should do, और मैं उसके साथ क्या करूंगा. I was determined. Determined का मतलब होता है मक्कम. Determined का क्या मतलब होता है, मक्कम. That I would not stand helplessly before her. अब इस बार तो मैं मक्कम से, डिटर्मिनेशन से कह रहा हूँ कि इस बार मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा नहीं, मैं कुछ तो उसको बोल के ही रहूंगा. जब ट्रेन दियोली पे पहुंची, मैंने प्लेटफॉर्म से ऊपर नीचे हर तरफ देख लिया, बट मुझे कहीं पर भी वो गर्ल मिली नहीं. मैंने दरवाजा खोला और मैं नीचे उतरा ट्रेन से. I was deeply disappointed. इस बार में क्या, बहुत निराशाजनक मुझे फील हुई. I felt कि I have to do something. मुझे कुछ करना चाहिए. मैं सीधा स्टेशन मास्टर की तरफ भागा और मैंने उससे पूछा, Do you know the girl who used to sell basket here? क्या आप उस गर्ल को जानते हैं जो यहाँ पे बास्केट बेचा करती है? No, I don't, said the station master. स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता. The train was moving out of the station and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. ठीक है. अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी. ठीक है. मैंने सीधा जंप लगा और मेरे कंपार्टमेंट में मैं चढ़ गया. जब प्लेटफॉर्म दियोली वैनिश हो रहा था, ठीक है, जब धीरे धीरे वो गायब हो रहा था, तब मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं इस लड़की को ढूंढूंगा. ठीक है. जिसने मेरा दिल चुराया है, मैं उसको देख के ही रहूंगा. उसकी इम्पेशेंट मतलब उत्सुक. उसकी उत्सुक आईज मुझे वापस देखनी है इस तरीके से. in the last few years I have passed through Deoli many times. अब वो कह रहे हैं कि मैं कुछ सालों से हर साल दियोली स्टेशन से पास करता हूँ. I always look out of the window to see the same unchanged face smile to me. मैं हर बार वो लड़की को ढूंढता हूँ, उसकी स्माइल को ढूंढता हूँ, बट मुझे वो दिखती नहीं है. But I never break journey there. पर कभी मैं वहां पे जाना के लिए रोका
रुका नहीं हूँ. I prefer to keep hoping and dreaming and looking out of the window for the girl with the baskets waiting for me. पर मैं कभी भी आशा अपनी छोड़ूंगा नहीं. शायद कहीं रास्ते पे मेरी किस्मत में अगर वो लड़की होगी तो मुझे मिल जाएगी. उसी स्टेशन पे उसी टाइम वहीं पे वो खड़े रह के क्या बेच रही होगी, बास्केट्स. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. जिस तरीके से मैं हमेशा वहां से पास होता था दियोली से, इस तरीके से मैं हमेशा पास होता रहूंगा वो लड़की के लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द नाइट ट्रेन एट दियोली. ठीक है, दिस इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी क्लियरली. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ.